हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति में प्रश्नों की श्रृंखला को आगे देखेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से सवाल दिया गया है आपको कॉसेक थीटा बराबर दिया गया है 2। तो आपसे पूछा गया है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपने टेग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूला पढ़ाया गया। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा आपके पास होगा लंब बटे कर्ण। नेक्स्ट फार्मूला आपको इसी में बताया गया कास थीटा। कास थीटा बराबर बताया गया है आधार बटे कर्ण। तीसरा फार्मूला आपको बताया गया यहाँ से टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन किसका उल्टा होता है? कासेक का। तो यहाँ से कासेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से कर्ण का मान कितना है? यहाँ से कर्ण का मान 2 और इसके बाद लंब का मान कितना दिया है? 1। और यहाँ आपका आधार निकालना है, तो ये आधार निकल जाएगा आसानी से बेटा। यहाँ ध्यान से देखिए, आधार निकालना है। आधार कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान रख लीजिए। कर्ण का मान कितना सवाल में दिया है? 2। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, लंब का मान कितना दिया है? 1। तो 1 का स्क्वायर रख लेंगे प्लस आधार स्क्वायर। और आगे जब सरल करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो 4 और ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर में। 4 में से 1 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 3। 3 बराबर किसके? आधार स्क्वायर के। बेटा ध्यान से देखिए, रूट यहाँ से जब हटाएंगे स्क्वायर तो इधर लग जाएगा रूट। तो आधार का मान कितना निकल के आ जाएगा आपके पास? √3। अब यहाँ जो जो सवाल में पूछा आसानी से मान रख लेंगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से 1/tan थीटा का मान रखना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे में यहाँ 1 प्लस कास थीटा का मान निकालना है। यानी आपको टैन थीटा का मान की ज़रूरत है और इसके बाद साइन का मान की ज़रूरत है और कास थीटा के मान की ज़रूरत है। चलिए, यहाँ जो हमने फार्मूला लिखा था यहीं पे निकाल लेंगे। साइन थीटा का मान रखना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से देखिए बेटा, लंब का मान कितना है? 1 और कर्ण का मान कितना है? 2। तो 1/2 हो गया। फिर कास थीटा का मान रखना है, तो यहीं बगल में कास थीटा निकाल लेंगे। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान बेटा कितना निकल के आया है? यहाँ से √3 और कर्ण का मान कितना है? 2। अब यहाँ से आपको साइन थीटा का मान जरूरत है, तो यहाँ साइन निकल गया। और यहाँ कास का जरूरत है तो कास निकल गया। और टैन का जरूरत है तो टैन यहाँ से निकाल लेंगे। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखिए बेटा, यहाँ से कितना है? 2। लंब का मान है 1 और आधार का मान कितना है? यहाँ से आधार √3 निकल गया है। अब सब मान यहाँ पे आसानी से रख लेंगे। 1/tan थीटा, टैन थीटा का मान निकाला गया कितना? 1/√3। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लेंगे। यहाँ से साइन थीटा का मान रखना है। साइन थीटा का मान यहाँ से निकाला गया। साइन थीटा का मान कितना निकाला गया? वो 1/2। तो यहाँ से रख लेंगे 1/2 और पूरे का बटा लग जाएगा। यहाँ 1 प्लस कास थीटा। कास थीटा का मान रखना है, तो कास थीटा का मान यहाँ से निकाला गया है √3/2। यहाँ √3/2 रख लेंगे। बेटा आप सरलीकरण करना है, तो यहाँ 1/1/√3 लगा है, तो इसको जब सरल करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। और प्लस 1/2। यहाँ से ध्यान से देखिए बेटा, 2 का गुणा 1 में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के 2 और प्लस √3 और बटे में हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ से बचेगा √3 और प्लस बचेगा 1/2 प्लस √3। अब यहाँ देखिए बेटा, एक बार क्या होगा? क्रॉस गुणा होगा। तो जब क्रॉस गुणा इससे करेंगे हम लोग, तो 2 का गुणा √3 में, तो यहाँ से हो जाएगा 2√3। और इस √3 का गुणा किस में होगा? इस √3 में। तो √3 का गुणा √3 में 3 हो जाएगा। और प्लस 1 है, प्लस 1 लग गया। और नीचे आपके पास बचा है 2 प्लस √3। अब आगे और जब सरल करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2√3 और 3 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। और नीचे आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 प्लस √3। बेटा ध्यान से देखिए, ऊपर आपके पास 2 कॉमन कर लीजिए। तो जब 2 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा √3 और 4 में जब 2 कॉमन हो गए तो कितना दूना? 4। 2 दूनी 4। तो और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 से 2 प्लस √3 कट जाएगा, तो आपके पास केवल क्या बचेगा? 2। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है बेटा, यहाँ से नेक्स्ट सवाल है आपके पास, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना दिया है?
90 अंश। तो ए बी बराबर बी सी दिया है, तो साइन ए और तथा काश ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, चित्र को हम लोग समझेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? यहाँ से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम रख लेंगे ए बी सी, इसका नाम रख लेंगे बेटा। देखिए सवाल में किस कोण एंगल का मान 90 अंश दिया है? एंगल बी 90 अंश दिया है, तो 90 अंश, और 90 अंश के सामने बेटा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। 90 अंश के सामने हमेशा बेटा क्या होगा? कर्ण होगा। और ये इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब, और नीचे आपका होगा आधार। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ सवाल में आगे लिखा है ए बी बराबर किसके दिया है? बी सी के। ध्यान से देखिएगा, ये वाला आपका ए बी और बी सी आपस में क्या है? बराबर दिया है। तो ध्यान से देखिए, साइन ए और काश ए का मान पूछा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ साइन ए हम लोग लिखेंगे, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और इसके बाद यहाँ से काश ए लिखेंगे, तो काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ध्यान से देखिए, इनका मान आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जैसे ना लंब, जो क्योंकि ए बी बराबर किसके दिया है? बी सी के, तो यहाँ देखिए ए बी को अगर हम लोग 1 मान लें और बी सी को भी क्या मान लें? 1, क्योंकि ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ से ए बी क्या है? 1, और बी सी भी क्या मान लेंगे? 1। तो ध्यान से देखिए, आप कर्ण यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो कर्ण कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से लंब का मान रख लेंगे, लंब का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, 1 1 जुड़ के कितना हो गया? 2। तो यहाँ से बेटा अभी कर्ण स्क्वायर निकल के आया है, तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट लग गया, तो कर्ण का मान कितना निकल के आ गया? √2। अब आसानी से जिसका मान पूछा गया है साइन ए का मान और काश ए का मान पूछा गया है, निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर बेटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? यहाँ से अभी अभी निकाला गया, कर्ण का मान √2। तो एक एक आंसर मिल जाएगा। दूसरा निकालना है, काश ए निकालना है। काश ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ आधार का मान 1 और कर्ण का मान अभी अभी निकाला गया √2, तो दोनों का मान आपस में बराबर है, तो यही क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है बेटा, त्रिभुज है ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है। तो चित्र बना लेंगे बेटा। ध्यान से देखिए, पी को कहाँ रखना है? पी को यहीं पे शिफ्ट करना है। यहाँ पी कितना अंश है? समकोण कहाँ है? तो 90 अंश होगा, पी का मान 90 अंश। अब ध्यान से देखिए, पी के सामने आप सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, और इस एंगल को थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने क्या होगा? लंब, और नीचे आपके पास क्या होगा? आधार। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो यहाँ हम लोग ओ रख लेंगे, और ये पी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा? क्यू हो गया। अब यहाँ OP बराबर, ध्यान से देखिए, OP बराबर कितना दिया है? 7 दिया है, यानी OP का मान हम लोग रख लेंगे यहाँ 7। और उसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर कितना दिया है? 1। तो आपसे पूछा साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए बेटा, इस एंगल को अगर आप क्यू से यहाँ से पूछा साइन क्यू, तो यही बताया गया कि जिस एंगल के सापेक्ष पूछा जाएगा, तो वहां पे लंब और आधार बताया गया था कि परिवर्तन होता रहता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा, इसलिए यहाँ पे देखिएगा, क्यू को यहाँ रख लीजिएगा और ओ को यहाँ रख लीजिएगा, या फिर क्यू आप यहीं पे रखेंगे तो ये आपका परिवर्तन हो जाएगा। तो ये नीचे आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। नीचे क्या होगा? लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि चित्र में जो एंगल पूछेगा उस एंगल के सामने क्या होगा? लंब। तो इसलिए चित्र में परिवर्तन होकर ये नीचे क्या हो जाएगा बेटा? लंब, और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा बेटा, तो साइन क्यू पूछा है, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और यहाँ पे अगला पूछा गया कास क्यू, यानी कास क्यू बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो ध्यान से देखिए बेटा, लंब की जरूरत है और आधार की जरूरत है। सवाल में केवल आपको ओपी का मान दिया है, ओपी का मान कितना दिया? 7, यानी आपको PQ निकालना है और OQ निकालना है। तो PQ और OQ कैसे निकल के आएगा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर और बराबर किसके होगा? ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। तो कर्ण के जगह पे क्या है बेटा? यहाँ OQ, यानी OQ का स्क्वायर, और लंब के जगह पे यहाँ देखिएगा बेटा, लंब के जगह पे क्या है? OP, यानी OP का स्क्वायर, और आधार के जगह पे क्या है? PQ, यहाँ से PQ का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ से जब सरल करेंगे हम लोग, तो यहाँ जैसे OQ माइनस क्या दिया है? PQ बराबर 1 दिया है, तो इसी चीज को लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं,
यानी ध्यान से देखिए बेटा, ओ क्यू के जगह पे हम लोग मान शिफ्ट कर लेंगे। इस ओ क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू, यानी यहाँ से बेटा लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या है, ओ पी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इधर ध्यान से देखिए बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के सरल कर लेंगे, यानी ए 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ से हो जाएगा 2pq, और इधर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए ओपी का मान रख लेंगे। ओपी का मान सवाल में कितना दिया है, 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 49। देखिए 7 का रखेंगे स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इस 49 डिजिट वाला एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इस पी क्यू स्क्वायर से ये पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, दोनों तरफ लिखा है, तो ये हो जाएगा 2pq, और ये बराबर हो जाएगा 49, ये 1 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2pq बराबर 49 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 48, और 2 से 48 काट देंगे, तो यहाँ pq का मान कितना निकल के आ जाएगा 24। यानी बेटा ध्यान से समझिएगा, pq का मान कितना निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ pq कहाँ है, pq ध्यान से देखिएगा आधार है, तो pq का मान कितना निकल के आ गया 24। अब कर्ण का मान आसानी से निकाल लेंगे, यहीं पे मान रख लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ओ क्यू बराबर 1 प्लस इस पी क्यू का मान रख लेंगे। पी क्यू का मान सवाल में कितना निकल के आया है 24, तो यहाँ 24 रख लेंगे, तो ओ क्यू का मान आसानी से कितना निकल के आ गया, 25 निकल के आ गया। अब सब मान पता चल गया है, अब जो जो पूछा है आसानी से निकाल लेंगे। साइन क्यू का मान पूछा है, साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब ध्यान से देखिए बेटा, लंब आपका यहाँ नीचे है, क्योंकि किसके सापेक्ष देखना है, क्यू के सापेक्ष, तो जब क्यू के सापेक्ष देखेंगे तो नीचे लंब होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। लंब का मान यहाँ 7 और आधार का मान कितना होगा 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/24। फिर कास क्यू का मान निकालना है, और कास क्यू बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25।